आपको बता देती हूँ कि मैं बड़ी हो चुकी हूँ। मैं किसी की बच्ची नहीं, न किसी की संपत्ति हूँ और न ही किसी की गुलाम। मुझे कहीं जाने के लिए आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है और न ही मुझे हर कदम की जानकारी देने की बाध्यता है। फिर भी, क्योंकि आपने पूछा है, मैं बता देती हूँ। आज मैं दोस्तों के साथ बाहर जा रही हूँ। थोड़ी हवा खानी है, थोड़ी हंसी बांटनी है, मगर ऐसा लग रहा है जैसे यही सच सुनते ही यहाँ की दीवारें भरभरा कर गिर पड़े। अब मैं जाऊं? बाय। इतना कहकर मैंने फोन बंद किया और दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर कदम जैसे वहीं अटक गए थे। घर में चुप्पी कुछ और ही कह रही थी। घर की बेवजह की गर्माहट, माँ की यादों की गंध और एक अधूरी सजा, इन सबके बीच अचानक वह सच टूटकर सामने आ गया जिसे मैं सहन करने के काबिल नहीं थी। किसी ने सगाई कर ली थी, एक लड़की के साथ, और वो सगाई पैसों के लिए थी। उसे जितना पैसा चाहिए था, उतना लिया गया, जैसे रिश्ते बाजार की किसी दुकान का माल हो। और जब पैसे खत्म हो गए, या जब अब और नहीं मिल सके, तो माँ ने सगाई तोड़ दी। ये बात इतनी ठंडी, इतनी निर्मम थी कि सांस घुटने लगी। सोचिए, जिस बेटा ने प्यार का नाम लिया, जिसने वादा किया था, उसने उस लड़की को केवल पैसों की तरह तौलकर अपनाया और फिर फेंक दिया। उसका काम ही लड़कियों को फंसाना था, पैसों की खातिर, नाम के खातिर, या किसी और मकसद के लिए। पर वजह जो भी रही हो, परिणाम वही जहर था जो हमारे घर के अंदर फैल गया। हमने यह सब तेरे पापा से बता दिया है, यह कहकर मेरी आवाज कांपने लगी, मानो मैंने कोई फोड़ दी हो। हिम्मत कैसे हुई तेरी माँ की हवेली बेचने की? और तूने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं? पापा की आवाज में वो दर्द था जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल था। उनकी आंखों में भरोसा टूटा हुआ था, वो भरोसा जो पीढ़ियों से सजोया जाता है। किसको बेचा है तूने घर? बता, किसको बेचा है? यह सवाल कई बार दहाड़ की तरह गूंजा और हर दहाड़ हमारे हर उस सपने को चीर रही थी जो माँ की तरह संभालता आया था। मैंने कहा, आई नीडेड द मनी। अंग्रेजी के शब्द बेप्सियत के साथ बाहर निकले, उन्हें हिंदी में समेटना मुश्किल लग रहा था। नीडेड द मनी फॉर व्हाट? पापा ने कड़क आवाज में पूछा, जैसे हर पैनी आवाज उनकी छाती में गहरी चोट कर रही हो। तो मुझे नहीं बोलेगा? तू माँ का घर बेचने दे,